Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. It's an introductory video. The basic purpose of this video is to guide you that how you can solve your English worksheet without facing any problem. Okay, let's start. The very first page of English worksheet. First of all, we read the statement. Read all words aloud, circle the correct rhyming words and write two rhyming new words. ओके बेटे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप लोगों ने ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको पढ़ना है और इसका जो करेक्ट राइमिंग वर्ड है उसको आपने सर्कल करना है। जैसे बियर का राइमिंग वर्ड है डियर, उसको सर्कल किया गया है। और इससे जो इसकी आवाज़ें मिल रही थी जिन वर्ड्स के साथ, जैसे बियर के साथ पियर भी मिल रहा था, नियर भी मिल रहा था, फियर भी मिलता है, टियर भी मिलता है। तो जो भी आपके माइंड में आए वो लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने आपको 2 एग्जांपल दे दी हैं। इस पेज को सारे को ऐसे ही सॉल्व करना है। जो राइमिंग वर्ड होगा उसको सर्कल कर देना है और जो राइमिंग वर्ड आपके माइंड में आएंगे वो बिल्कुल इसके नीचे वाली लाइन में आप लोगों ने लिख देने हैं। जो उसके आगे वाला पेज है वो भी आप लोगों ने सेम इसी तरह सॉल्व करना है। इसके नीचे एक वैल्यू नोट दिया गया है, उसको आप पढ़ें। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डिस्कस द राइजिंग सन। इसका मतलब है कि आप लोगों ने एक तो सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और सुबह आपने उठ के आप लोगों ने देखना है कि सूरज जब निकलता है तो वो कितने साइज़ का होता है, जब वो दोपहर के टाइम होता है तो वो कितने साइज़ का होता है। इस तरह आप लोगों ने वो पूरा नोट करके एक वीडियो बनानी है। ओके, इसके जो आगे वाला पेज है वो आप लोगों को पढ़ने हो गए आप लोग के सिंगुलर और प्लूरल का है। आप लोगों ने सारे सिंगुलर जो हैं वो आप लोगों ने 2 टाइम पढ़ने हैं और इसके जो प्लूरल हैं उनको आपने 2 टाइम जो है वो आगे लिख देना है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेक वर्ड्स यूजिंग गिवन साउंड्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 2 लेटर वर्ड्स हैं जिनको मिला के 1 साउंड बनती है। जैसे ER को मिला के अर बन गया, AI को बना के ए बन गया। तो आपने करना ऐसा है कि जिसमें अर आ रहा है, बेशक वो स्टार्ट में आ रहा है, मिड में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, तो आप लोगों ने उस 3 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसमें ये मौजूद हो। जैसे AI आ रहा है किसी में, जैसे रेन आ रहा है, रेन में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, तो मेन में आ रहा है। तो बेशक स्टार्ट पे आए, सेंटर में आए या लास्ट में आए, तो आप लोगों ने 3 ऐसे वर्ड्स जो हैं वो लिख देने हैं। इसी तरह अगर हम इसके नेक्स्ट वाला पेज देखेंगे तो वो तो कोई और है, लेकिन इसके जैसा आपको 2-3 पेज छोड़ के आपको देखोगे कि ये सेम साउंड्स का आपको साउंड्स वाला एक और पेज मिलेगा। उस पर भी आपने बेटे ऐसे ही करना है कि जैसे CK का साउंड होता है क, CH का होता है च, तो आप लोगों ने इसके साथ वर्ड मेकिंग तो करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये स्टार्ट में आए। तो ये भी आप लोगों ने सेम वैसे ही करना है। अगर तो CH स्टार्ट पे आ रहा है तो भी आप वो वर्ड लिख सकते हो, अगर CH सेंटर में आ रहा है तो भी लिख सकते हो, और अगर CH एंड पे आ रहा है तो भी आप लोग लिख सकते हो। इसके नीचे वाला क्वेश्चन है यूज़ ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो हम नेम की जगह जिनको लिखते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें आप लोगों ने इसको पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ इसके ये साइड पे जो आप लोगों को फुट नोट दिया गया है उसमें है मेक 10 सेंटेंसेस यूजिंग ही शी इट। जैसे आप लोग रजिस्टर पे आप लोग यहाँ नोटबुक पे आप लोग बना सकते हो, जैसे ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ क्यूट गर्ल, शी इज़ प्लेइंग, इट इज़ अ कैट।